तुम्हारा कोई सपना है क्या? मतलब डू यू हैव अ ड्रीम दैट यू वांट टू अचीव बट अभी तक अचीव नहीं किया? अगर है तो मेरा आपसे सवाल है, क्यों? वाई डिडंट यू अचीव दैट ड्रीम जो आप इतना चाहते थे? इसके कई रीजन्स हो सकते हैं बट मैं आज एक रीज़न की बात करने वाला हूँ एंड वो है यू आर अफ्रेड ऑफ ट्राइंग इट। सबसे पहला रीज़न, सबसे बेसिक रीज़न जो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में आपने अगर तुमने कोई चीज़ अचीव करी नहीं होगी तो उसका पहला रीज़न मुझे लगता है कि तुम डरते हो पहले स्टेप को लेने से। अफ्रेड ऑफ फर्स्ट ट्राइंग, हाँ, फर्स्ट स्टेप, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि हकीकत में अफ्रेड होता क्या, मतलब ये फियर होता क्या एंड ये फियर क्या होता है। और ये हम जब भी अपने सपने की ओर अचीव करने का सोचते हैं तो वाई हमारे लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है वो इतना हैवी क्यों फील होता है? मतलब बाकी स्टेप तो तब भी आसान होते हैं बट पहला स्टेप जो कभी भी किसी चीज़ को स्टार्ट करने का होता है वो इतने डिसीजंस, इतना कुछ करने के बाद क्यों करते हैं हम, क्यों इतना हैवी फील होता है? तो लेट्स टॉक इट अबाउट इट। तो मुझे भी इतना नहीं पता क्योंकि मैंने फील किया है वही मैं आपको बताने वाला हूँ एंड आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अगर तुमने कभी इसे मैं एक फ़ियर नहीं मानता हूँ, एक्चुअली मैं इसे फ़ियर मैं कहता नहीं हूँ, इसे आप ग्रुप ऑफ फ़ियर भी कह सकते हो और एक सेल्फ डाउट भी कह सकते हो। मैं तो यही समझता हूँ क्योंकि ये क्या ही कर हम, क्योंकि ये फ़ियर हकीकत में बस हमारे बहुत सारे फ़ियर्स का एक जोड़ है जो हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ सेल्फ डाउट। हम खुद पे बहुत डाउट करते हैं कि हम जिस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कॉन्फिडेंस वैसे ही कम रहता है और इफ़ हम ये चीज़ करते हैं मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इतना था नहीं कि मैं कोई स्टार्ट करूँगा और मुझसे हो जाएगा। मुझे लगता नहीं था कि मैं कोई चीज़ स्टार्ट करूँगा एंड वो अचानक से वो चीज़ हो जाएगी या मैं कर पाऊँगा। दूसरा फ़ियर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। देखो मेरे मेरे मैं जैसा हूँ ना, मुझे पता नहीं आप करते हो कि नहीं, पर मैं बहुत हूँ कि मैं जब कोई चीज़ स्टार्ट करता हूँ ना उससे पहले मैं उसके अलग ही एक्सपेक्टेशंस बना लेता हूँ। एक्सपेक्टेशन जैसे कि मैं अगर पहली वीडियो डालूंगा, मेरी 2 वीडियो में मैं वायरल हो जाऊंगा एंड देन आई विल बी फेमस एंड मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। या मान लो कोई भी चीज़ अगर मुझे करनी हो, जैसे मैं अगर आज ही स्विमिंग ट्राई करूँगा तो कल तक तो मैं स्विमिंग में बहुत बेहतर हो जाऊँगा। मुझे 3 दिन लगेंगे, मतलब मैं खुद को बहुत ज़्यादा ही जीनियस समझता हूँ। एट्स एक्सपेक्टेशंस। एंड द थर्ड थिंग इज़ द एक्सपेक्टेशंस के बाद फियर ऑफ फेलिंग। फियर ऑफ फेलिंग एक्सपेक्टेशन का ही भाई है। दैट मैं डरता हूँ कि कहीं अगर मेरे एक्सपेक्टेशन सच ना निकले एंड ये फेलियर ये मुझे बहुत किसी के लिए भी डर लगता है। ये फियर ऑफ फेलिंग ही हमें रोकता है कि अगर बाई एनी चांस हम फेल हो गए देन व्हाट वी विल डू। अगर फेलियर हम ऐसे भी एक्सेप्ट कर नहीं पाते और जब हम हो जाएंगे तो फिर तो क्या ही होगा, तो इसलिए हम ट्राई ही नहीं करते। एंड फोर्थ रीज़न मुझे तो लगता है फोर्थ रीज़न वो होता है दैट हम बहुत नर्वस फील करते हैं जब भी हम पहला फर्स्ट स्टेप लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो वो हम सबसे ज़्यादा नर्वस ही फील करते हैं। दैट हमारी बॉडी, हमें एक अजीब सी बेचैनी होती है कि क्या हम इस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तुम्हारा पता नहीं बट आई ऑल्सो फील नर्वस अबाउट इट। जब मैंने पहली बार एक वीडियो बनाई होगी, मैंने इतना कुछ सोचा नहीं होगा बिकॉज तब मैं इतना प्रिपेयर नहीं था, बट जब मैंने दूसरी वीडियो बनाई एंड जब मैं थोड़ी मेहनत किया, मैं थोड़ा नर्वस था बिकॉज एज कैमरा के सामने बात करना आसान लगता है बट इतना होता नहीं है। वो नर्वस होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ें हम जब स्टार्ट करते हैं इट्स फील नर्वस एंड वो नर्वसनेस होती है। मैंने कहा ना, अगर कॉन्फिडेंस ज़्यादा ना हो आपके पास तो आप नर्वस फील करोगे, इट्स 100%। बट तो क्या हम ट्राई करना छोड़ दें? क्या हम अपने ड्रीम्स को अचीव करना ही छोड़ दें? दैट्स नो। हम ट्राई कर सकते हैं बट उससे पहले ये समझते हैं कि इससे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मतलब इस अफ्रेड ऑफ ट्राइंग की किसी भी पहले स्टेप को लेने से हम जो डर रहे हैं इसे हम खुद के लिए कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ ना तो मैं इसे अपने एग्जांपल से बताता हूँ कि मैंने क्या किया एंड देन मैं तुम्हारी बात कहूँगा कि तुम क्या कर सकते हो एंड व्हाट यू कैन डू इज़ अबाउट इट। तो अगर मेरी बात कहूँ तो मैंने तो देखो, मेरे 2 ही चीज़ों ने मेरी बहुत मदद की। पहला सोल्यूशन मैंने जो था वो तो था कि मैं रिग्रेट नहीं करूँगा। मेरा एक सिंपल रिजॉल्व था कि देखो मैं कुछ भी करूँगा पर रिग्रेट नहीं कर सकता। इन फ्यूचर अगर मैं कभी कुछ नहीं भी कर पाया और मैं अपने ड्रीम को अचीव करने के बाद रिग्रेट नहीं करना चाहता, कि मैं खुद से तो रिग्रेट नहीं करना चाहता कि यार मेरे पास मौका था, टाइम था, सब कुछ था, पर फिर भी मैं ट्राई नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं डरता था। क्यों? मैं अपने एक्सपेक्टेशन के नीचे दब गया था। क्यों? क्योंकि मैं नर्वस था। मैं ऐसे फालतू के रीजंस में खुद को नहीं दफना होना देना चाहता। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि जो सोल्यूशन के रूप में मेरे लिए काम आया वो था कि जस्ट स्टार्ट। ज़्यादा सोचने, ज़्यादा फोड़ने से बस ओवर थिंकिंग बढ़ेगी और ओवर थिंकिंग होगी तो मैं और ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। शायद से मैं उसे और ज़्यादा पेंटिंग कर दूँगा और कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ स्टार्ट करने का सोचा, जस्ट स्टार्ट, फिर देखेंगे क्या होगा। बिकॉज जब होना होगा वो तो होगा ही सही। अब वो अभी हो या कल हो, मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ भी हो सकता है। तो मेरे तो 2 ही सोल्यूशंस बने, एज डोंट रिग्रेट इट एंड जस्ट स्टार्ट।
एंड अगर मैं तुम्हारी बात करूँ एज़ कि अगर तुम भी अपने स्टेप में कहीं अटके हुए हो कि अपना फर्स्ट स्टेप लूँ कि नहीं लूँ, अगर तुम इस वाले स्टेज पे हो कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, मैं जस्ट कहूँगा जस्ट स्टार्टेड। हाँ, वो अगर अच्छा काम है तो जस्ट स्टार्टेड। अब कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड काम अगर तुमने चुन लिया है तो फिर तो थोड़ी नॉलेज वॉलेज लो, फिर जाके उस चीज़ को ट्राई करो। बट फॉर अ थिंग अगर आप कर सकते हो देन वाई नॉट, जस्ट स्टार्टेड। फिर देखते हैं क्या होगा, फेल होंगे तो हो जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। एंड इफ बाई चांस कुछ होता भी है देन वी कैन, तब भी हम उस चीज़ पे बेहतर हो सकते हैं ना। उससे तो बहुत ही बेहतर है कि वहाँ बैठे रहकर बस सोचने से तो बेहतर ही है कि हम कुछ करके उसमें वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। एंड द सेकेंड रीज़न आई विल टेल यू दैट, जो मैंने खुद से भी कहा था तुमसे भी कहूँगा, दैट अपने आप से बस ये सोचना ये करने से पहले कि तुम रिग्रेट तो नहीं करना चाहते ना। तुम्हारा ये डिसीजन होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू रिग्रेट इट, खुले आप अपने सपने को छोड़ दो। बट अगर तुम बाद में रिग्रेट मत करना। अगर तुम आज कुछ नहीं, मतलब सॉरी मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बताता हूँ। अगर तुम चाहते हो ना कि ज़िंदगी में मैं कुछ करूँ या कुछ अचीव करूँ एंड तुम उसके लिए ट्राई नहीं करो इन फ्यूचर और वो तुम उस पर अचीव नहीं कर पाए तो खुद से रिग्रेट मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा डिसीजन था। और अगर तुम चाहते हो कि मैं करूँ तो कर लो भाई, क्योंकि फिर बाद में रिग्रेट होकर क्या करोगे, बाद में खुद को ही कोसोगे यार मैंने अगर कर लिया होता, ये रिग्रेशन में बहुत ज़िंदगी बीत जाएगी। रिग्रेट करने से अच्छा है कि जल्दी से काम को स्टार्ट ही कर लेते। कुछ होना हो तो कुछ तो होता, कुछ तो होता। आज तुम पहले स्टेप पे इसलिए अटके हो बिकॉज तुम अपने आप को एक्सपेक्टेशंस, फेलिंग इन सब से जकड़ के रखे हुए होंगे। बट अगर तुम इस फेलियर से उठना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जस्ट स्टार्ट करो और खुद से रिग्रेशन तो मत रखो, मतलब खुद को इतना भी मत रखना कि बस रिग्रेट हो जाए इस चीज़ से। डोंट रिग्रेट द थिंग कि यू आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि अगर तुम इस चीज़ से डर रहे हो तो फिर आगे क्या करोगे। ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे जब हमें पहला फर्स्ट स्टेप लेना होगा। वैसे तो मेरी बातें बहुत ज़्यादा ज्ञानी टाइप लग रही है, पर मैं भी तुम्हारी तरह कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मैं भी एक सिंपल टीनेजर हूँ जिसने ये सब चीज़ें फेस की हैं इन लाइफ, एंड जो मुझे लगता है मैंने वही शेयर कर रहा हूँ। सो मेरा तो यही सोल्यूशन रहेगा कि तुम्हारे लिए कि तुम जस्ट स्टार्ट करो एंड देखते हैं क्या होगा क्योंकि एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो जस्ट स्टार्ट इट एंड दैट्स इट। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।